बिग बॉस चाहते हैं से मशहूर विजय विक्रम सिंह पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। बिग बॉस के अलावा बाकी के रियलिटी शोज में भी वह नरेशन करते हैं। आज इनके बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बल्कि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सफलता के पीछे संघर्ष भरी कहानी छिपी है। कैसे वह मुंह के बल गिरकर खड़े हुए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। विक्रम का जन्म कानपुर के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि जब ये दुनिया में आए तो परिवार संपन्न था, लेकिन पिता के व्यापार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि पैसे चले गए। हालांकि पढ़ाई लिखाई में परिवार ने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने विक्रम को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। विक्रम ने मन लगन लगाकर स्कूल किया और फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। विक्रम की शुरुआत से ही अच्छी तैयारी थी। विक्रम शुरू से ही चाहते थे कि वो फौज में जाए, एक आर्मी ऑफिसर बने। उनके दादाजी इसके लिए उनके काफ़ी मोटिवेट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। नाम के आगे उन्होंने ब्रिगेडियर तक जोड़ दिया था। ऐसे में उनके जहन में यही था कि वो आगे चलकर फौज में जाना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कंबाइंड डिफेंस का एग्ज़ाम भी दिया, रिटन क्लियर किया था, इंटरव्यू में बुलाया भी गया था। 5 दिन चलने वाले एसएसबी इंटरव्यू में विक्रम पहले ही दिन रिजेक्ट हो गए थे। मतलब 17-18 साल से जो सपना वो संजोए हुए थे वो एक चुटकी में बिखर गया था। आर्मी में सिलेक्शन न होने की वजह से विक्रम पूरी तरह बिखर गए थे। इसका ही नतीजा था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में पहली बार शराब पी। गम की आड़ में की हुई गलती उनके लिए मुसीबत बन गई। हालांकि बाद में उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 4-5 साल बाद भी 7 बार रिजेक्शन झेला। 4 साल में 7 बार रिजेक्ट हुए। वो एसएसबी क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर वह 8 बार रिजेक्ट हुए और सभी ने उनको थोड़ा थोड़ा करके अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। विक्रम को इस रिजेक्शन ने शराब की तरफ ढकेल दिया था। 24 साल की उम्र तक ऐसी हालत हो गई थी कि वह अपने दिन की शुरुआत ही शराब से करते थे। हालांकि वह घर नहीं बैठे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई की। उनका सिलेक्शन हुआ, नौकरी भी की, लेकिन शराब की लत नहीं छूटी। वह लत बढ़ती गई। नतीजन 2005 में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पेट में अचानक असहनीय दर्द शुरू हुआ। उनको जब मध्य प्रदेश के सतना में एक अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने बताया कि इन्हें सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस विद रीनल फेलियर हो गया है, यानी उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है। सतना से उनको लखनऊ PGI रेफर किया गया। वहां डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया। माँ से कह दिया था कि इनके कुछ मुख्य अंग काम नहीं कर रहे हैं। फेफड़े ने 70% पानी भर गया है, किडनी काम नहीं कर रही है, लीवर भी काम नहीं कर रहा। बचने के जो चांस है वो सिर्फ 15%। अगर आप कहें तो हम इनका इलाज करें, नहीं तो ये पैसे बर्बाद ही हैं। इनकी माँ ने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करिए और बाकी का हम करेंगे। उन्होंने उस दौरान आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने डॉक्टर से इलाज करने को कहा। विक्रम 30-35 दिन अस्पताल में थे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। हालांकि इस दौरान उनको निमोनिया भी हो गया था। वह मौत के मुंह से टक से बाहर आ गए थे। हालांकि सब ठीक हुआ। उन्होंने आत्ममंथन किया और वो कह रहे थे कि परिवार को सफ़र करते हुए देखा, उनकी दुर्गति देखी उन 35 दिनों ने। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी काम कर रही है, फिर लीवर भी काम करने लगा। 2-2.5 महीने बाद वह डिस्चार्ज हो गए। विक्रम ने इसके बाद पूरी लाइफ उनकी बदल गई। 30 दिन वह माँ बाप का सहारा लेकर खिड़की के पास गए। इस दौरान सूरज की रोशनी देखकर उनको ऐसा लगा कि ये नई लाइफ की रोशनी है। उस दिन उनको एहसास हुआ कि वह अपनी छोटी सी